मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे बहुत शौक था कि मैं ड्रामेटिक्स करूँ, एक्टिंग करूँ, स्टेज पे प्ले करूँ। सड़क-सड़क पे मैंने नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, कानपुर की सड़कों पे बैठ के नुक्कड़ नाटक करते थे, चप्पल में टहलते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे और मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ कभी हेल्प करेगी लाइफ़ में कि नहीं करेगी, पर करता रहता था। उसकी स्क्रिप्टिंग करना, मेहनत करना, सड़कों पे जाके तमाशे करना, कभी पुलिस आके उठा देती थी क्योंकि परमिशन नहीं होती थी, कभी वो करप्शन के अगेंस्ट, कभी सरकार के अगेंस्ट, कभी किसी मुद्दे के अगेंस्ट वो जो होते हैं ना, नुक्कड़ नाटक वो मुद्दों पे होते हैं। मुझे नहीं पता था वो मुझे कभी मदद करेगा कि नहीं, पर जब मैं पढ़ाने उतरा तो मुझे समझ में आया कि नुक्कड़ नाटक भी क्या है, कि जो कहानी आपको समझ में आती है किसी को अच्छे से कहना, पढ़ाना भी यही चीज़ थी, कि जो कहानी आपको आती है वो कहानी आप कैसे समझा सकते हो। तो स्टीव जॉब्स ने एक लाइन कही थी कि यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स फॉरवर्ड, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड। तो करते जाओ, मेहनत करते जाओ, करते जाओ। जब ऋतिक सर 10th क्लास में, 12th क्लास में बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ रहे थे, तो उनको नहीं पता था एक दिन मैथ्स के टीचर बन जाएंगे। पर आज सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए पीछे की तरफ। तो बेटा आप मेहनत करते रहिए, की हुई मेहनत कभी खराब नहीं जाती। और एक चीज़ और मैं बोलता हूँ, हम जो साइंस मैथ्स पढ़ते हैं, हम साइंस मैथ्स सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी में इसका क्या यूज़ होगा, सेक्शन फॉर्मूला का, ज़िंदगी में अल्फा बीटा गामा का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीवन में क्या यूज़ होगा। तो भाई पढ़ाई ये नहीं होती है कि इस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज़ करें। पढ़ाई ये होती है कि आपके सामने एक स्टेटमेंट रखी, एक प्रॉब्लम रखी, आपको कितनी वो समझ में आई, उसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि जीवन में जब रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी, कल को आप में से बहुत से लोग होंगे, कोई साबुन बेच रहा होगा, कोई बर्तन बेच रहा होगा, हर कोई जीवन में पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचेगा ही ना भाई, कोई ना कोई नौकरी करेगा। जब आप वो काम करते हो तो आपके पास जीवन में रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसको तोड़ना, उसके सवालों को सॉल्व करना और उसमें अपना एक बेहतर इंसान बन के जीवन में पैसा कमाना, ये पढ़ाई सिखाती है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जीवन में काम नहीं आने वाला, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जो दिमाग चलाया, जो आपने अपनी एनालिटिकल स्किल डेवलप की मैथ्स के अंदर, वो आपके लिए डेफिनेटली काम आने वाली है। अभी जितने भी वर्ल्ड के टॉप सीईओज हैं इस टाइम, वर्ल्ड के जितने भी टेक्नोलॉजी के टॉप सीईओ हैं, एलॉन मस्क को ले लो, एनवीडिया वाले को ले लो, सब यही बोल रहे हैं कि इस समय कोडिंग से बेहतर है आप मैथ समझ लो, क्योंकि कोडिंग तो एआई कर लेगा, पर मैथ्स के अंदर जो एनालिटिकल स्किल सीखना है कि किस तरह के प्रॉम्प्ट देने हैं, किस तरह से एआई को हैंडल करना है, तो इसलिए बेटा हम मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। तो कल मिलते हैं शाम को, अपन 6 बजे मिलेंगे और 2 दिन में पूरी साइंस अपन कंप्लीट करेंगे, जम के मेहनत करेंगे, हार नहीं माननी हमें। कोई कुछ भी कहे बेटा, कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, मुझे पता है 7-8 दिन बाकी हैं, तुम्हें डर लग रहा होगा इस समय, एग्जाम से बिल्कुल डर लग रहा होगा। कोई अगर कह रहा है ना कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट नहीं हो रही, कोई भी आपसे दोस्त कह रहा है, झूठ बोल रहा है बेटा। वो हर किसी को डर लगता है जब एग्जाम सामने आते हैं, हर किसी को। तो इट्स नॉर्मल कि अगर आपको अभी डर लग रहा है, अपने अंदर के इस डर से हमें लड़ना है, एक्सेप्ट करना है कि ये डर नॉर्मल है, इससे घबराना नहीं है और हमें लड़ना है। हार नहीं माननी है हमें यहाँ से बेटा, हार नहीं माननी है, लड़ना है हमको बस यहाँ से, अब ये मान के रखना है। और ये नहीं कि सिर्फ 10th बोर्ड में, जीवन में जितनी बार बेटा लड़ाइयाँ आएंगी, हमें हर बार लड़ना होगा, कभी भी पीछे पलट के वापस नहीं जाना है। हिम्मत रखो अपने अंदर। मैंने भी जिंदगी में बहुत फाइट मारी है, बहुत बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज भी लड़ता रहता हूँ मैं। तो हमें यार इस बार भी लड़ाई लड़नी है और पूरे जोश से, पूरे दमखम से हमें ये लड़ाई लड़नी है, हाथ पकड़ के रखना है। मैं पूरे एफर्ट करूंगा, सर पूरे एफर्ट कर रहे हैं, तुम भी पूरे एफर्ट करो, अपन जी जान लगाएंगे। और यार जितने भी लोग वेट कर रहे हैं ना अपने हारने का, उन सबको जवाब देंगे। अभी शांत हो जाना, अभी शांत हो जाना, रिजल्ट के बाद हर किसी को जवाब देंगे। एक दिन रिजल्ट आएगा ना, तो जितने लोग आपकी बुराइयां कर रहे थे ना, इन सब के घर में 1-1 किलो मिठाइयां भेजेंगे अपन, इन सब सारे रिश्तेदारों को, सारे पड़ोसियों को अपन जवाब देंगे। अभी शांत रहते हैं यार, अभी किसी को कुछ बकवास मत बोलो। अभी कोई बोल रहा है कैसी पढ़ाई चल रही, कुछ नहीं, अपनी पढ़ाई पे लगे रहेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा, एवरीवन विल गेट द आंसर। वो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेड द नॉइस, पर उस सक्सेस के लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी वो सब चल रहा है, वैलेंटाइन वीक करने दो यार। मतलब हम मिडिल क्लास घर के जो बच्चे होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में प्यार व्यार नहीं होता भाई, हमारी ज़िंदगी में संघर्ष होता है, मेहनत होती है, गरीबी होती है। उसको आप रियलाइज़ करिए, अपने घर की कंडीशन को देखिए। ये प्यार मोहब्बत, ये सारी चीज़ें किनके लिए? अमीरों के लिए बनी है, जिनके घर में पैसा रुपया है। हमारे घर में एक ही चीज़ है, संघर्ष, मेहनत। और यहाँ से निकल के हमें कुछ बनना है। जिसके पास पैसा होता है उसको प्यार भी मिल जाता है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये सब वैलेंटाइन डे उस दिन बन जाएगा जिस दिन आपकी जेब में पैसा होगा, उस दिन वैलेंटाइन भी होगा। जेब में पैसा नहीं है, आप गुलाब का फूल खरीद नहीं पाओगे, काहे का वैलेंटाइन भाई? कोई वैलेंटाइन नहीं होता। समझे बात? तो पढ़ाई करनी है अपने को, मेहनत करनी है, सीरियस रहिए एकदम। जिस तरह से आप सीरियसली पढ़ रहे हैं वैसे ही सीरियस रहिए। कल मिलते हैं अपन, जान लगा देंगे, ऋतिक सर भी जान लगाएंगे। ठीक है सर, आप पढ़ाओ सर। थैंक यू। अरे सर, थैंक यू सर, मोटिवेट थैंक यू, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया था। अरे नहीं सर, हाँ, रिक्वायर्ड था, लास्ट क्लास है एनीवे, हम लोग थोड़ी देर में खत्म कर देंगे। रिक्वायर्ड था ये मोटिवेशन, 7 दिन है एग्जाम्स के लिए, तो राइट। बहुत जरूरी था। और हो भी गए सर मोटिवेशन आफ्टर दिस लिख रहे हैं, नहीं, पूरा आग तरह से लगा आप रहे लोग मोटिवेट रहिए। कल मिलते हैं लाइफ में। थैंक यू डन। सर, अरे थैंक यू। मोस्ट वेलकम Thank you. सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ।